बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कुपवाड़ा में आतंकियों की संपत्ति जब्त की गई है। एसआईए ने आतंकियों की संपत्ति सीज की है। कोर्ट के आदेश के बाद जमीन कुर्क की गई है। कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां आतंक के खिलाफ एक्शन लिया गया, आतंकियों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। तो न सिर्फ आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है, ताकि आर्थिक तौर पर भी दबाव बनाया जा सके। कोर्ट के आदेश के बाद ये जमीन कुर्क की गई है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। भावनगर जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब है। राज्य के मुख्यमंत्री खुद हालात पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के भावनगर से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, घर पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। जहां कभी सड़क होती थी, वहीं दरिया बन चुका है। तेज बारिश और बाढ़ ने भावनगर के लोगों को कैद करके रख दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि लहरों में फंसे 40 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इनमें कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। भावनगर के तलगाजरदा में हालात बहुत खराब हैं। मूसलाधार बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। स्कूल, बाजार बंद हैं। लोगों के लिए खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। दिल्ली में 17 जून से शुरू हो रही आयुष्मान मंदिर स्वास्थ्य सेवा योजना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की साजिश बताया। वहीं बीजेपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की ये पुरानी आदत है, हर अच्छे काम में राजनीति ढूंढना। नई योजना को जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है, जबकि विपक्ष इसे आम आदमी पार्टी सरकार की कामयाबियों को हड़पने की कोशिश बता रहा है। दिल्ली बीजेपी ने बांग्लादेश एम्बेसी के पास प्रदर्शन कर विरोध जताया। विरोध बांग्लादेश में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक आवास पर हुई तोड़फोड़ के खिलाफ किया गया। बीजेपी नेताओं ने इसे हिंदू संस्कृति पर हमला करार देते हुए बांग्लादेश सरकार से जिम्मेदार कट्टरपंथियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही गुरुदेव का घर बनाने की भी मांग की है। बीजेपी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब और सहन नहीं किए जाएंगे। दिल्ली के जगतपुर गांव में मौजूद बायोडायवर्सिटी पार्क में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। पर्यावरण प्रेमी के कैमरे में इसकी स्पष्ट तस्वीर कैद हुई है, जिसके बाद वन विभाग की टीमें सक्रिय हो गई। नॉर्थ और सेंट्रल वाइल्ड लाइफ टीमें पार्क के फेज 2 इलाके में तेंदुए की खोज में जुट गई हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय किसानों का कहना है वे पिछले कई महीनों से तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी अधिकारियों को देते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी और पूर्व मंत्री आतिशी झुग्गियों के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा किसी के भी घर को तोड़ने की नहीं, बल्कि अब तक जितनी भी अवैध झुग्गियां हटाई गई हैं, उनके निवासियों को पक्के मकान मुहैया कराए गए। उन्होंने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वासियों के लिए अब तक क्या किया। इकबाल सिंह ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश पर सेवा विभाग ने 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें कुछ ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें पहले तबादले के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी। अब इन सभी को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये फेरबदल प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आदेशों के मुताबिक सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं।